हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने जो लास्ट वीडियोस थी उसे काफ़ी पसंद किया और काफ़ी लाइक किया। थैंक यू वेरी मच। तो होप करता हूँ कि आपको आज की भी जो वीडियो है वो भी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो आज जो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी हमने, कैपेसिटेंस की कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। और इसका हमने फार्मूला भी किया था एक कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर की हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी, C इज इक्वल टू 4πε0r। ओके, तो वो तो थी एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V का जो फार्मूला लगा के हमने फाइंड आउट की थी। तो ये जो कंडक्टर है ये कैसे चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे कोई कंडक्टर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। और वो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किस बेसिस पे जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो इस कंसेप्ट को करने से पहले बेटे आपको जो दो तीन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। दो तीन चार जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल होता है, फर्स्ट पॉइंट कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो पोटेंशियल होगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है उसे हम मानते हैं हाई पोटेंशियल, दैट इज एट ए हाई पोटेंशियल। और जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आता है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है V, एंड इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। नेगेटिव वैल्यू है यानी कि कम वैल्यू है, 0 से कम है। सो ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल। सो अगर पॉजिटिव है तो दैट इज एट ए हाई पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव है तो दैट इज एट ए लो पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कम वैल्यू, और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी ज्यादा वैल्यू, ठीक है। सो हाई पोटेंशियल का मीन पॉजिटिव इज एट ए हाई पोटेंशियल। तो कैपेसिटर का क्या मतलब है कि हमने चार्ज, और जो चार्ज जो फ्लो करता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, उसका जरूरत क्या है हमें कि उसमें से करंट पास करवाना होता है हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर क्या है कि उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है हमने, उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फिर चार्ज कौन सा स्टोर करेंगे हम, उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेंगे कि उसको हम हाई पोटेंशियल पे लेके जाएंगे, ठीक है। हाई पोटेंशियल से ही, जैसे हम डैम देखा होगा आपने, डैम में वो पानी को स्टोर करते हैं, तो पानी स्टोर करते हैं वो काफी हाइट पे जाके फिर उसको नीचे गिराते हैं, दैट इज एट ए हाई पोटेंशियल। वो जब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर वहां से पानी को नीचे गिराया जाता है लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। जैसे पानी जो है हाई लेवल से लो एनर्जी की तरफ मूव करता है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव करता है, ठीक है। तो मेन क्या है कि हमने जो कैपेसिटर है, जो कंडक्टर है, उसका जो पोटेंशियल है उसे राइज करना है, उसे पॉजिटिव चार्ज देना है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे, पहला बात तो ये है कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है, और हमने कंडक्टर को कहां लेके जाना है, हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट इसमें डिस्कस करना है
कि दैट इज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस क्या है? ठीक है, इंडक्टेंस क्या है कि किसी बॉडी को टच किए बिना या किसी कंडक्टर को टच किए बिना उसको चार्ज कर देगा, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन, सॉरी। ठीक है, इंडक्टेंस भी, ठीक है। तो इंडक्टेंस क्या है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कोई कंडक्टर है जिसपे चार्ज कौन सा है, दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है। तो एक हमारे पास ये अनचार्ज कंडक्टर है। अनचार्ज का मतलब है कि फ्री चार्ज पार्टिकल्स इसमें नहीं है, लेकिन इसके जो भी पार्टिकल है, जो भी जिसका भी मैटर का बना हुआ है, इसमें एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन वो दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, बट न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं है। ठीक है, राइट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बॉन्ड है, न्यूट्रलाइज किया हुआ है। तो अगर हम इस कंडक्टर को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो मैं आपको बता रहा था कि जब ये दूर था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, लेकिन वो दोनों मिले हुए हैं, न्यूट्रलाइज किया हुआ है चार्ज को। ठीक है, जब हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो इसके जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अगर ये 4 पॉजिटिव चार्ज या 5 पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया कि इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इनके बॉन्ड को ब्रेकअप कर दिया। ठीक है, और अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जाएंगे? ये पॉजिटिव चार्ज इन 5 पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या है कि जब इसके पास लेके आ रहे हैं, इस जो एंड इसकी तरफ आ रहा है उस पे चार्ज कौन सा आएगा? इससे ऑपोजिट पोलैरिटी का, क्योंकि अपनी पोलैरिटी से ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो चार्ज है इसे बिना टच किए इस पे जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडक्टेंस, इंडक्शन। क्लियर? तो ये भी प्रोसेस जो है इसमें होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? हाई पोटेंशियल जनरेट करना है। सेकंड क्या है? उसमें इंडक्टेंस, इंडक्शन भी होगी। ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड होगा उस पर। और जो थर्ड जो प्रोसेस होगी इस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में, वो क्या होगी कि जो अर्थ है बेटे, अर्थ का जो पोटेंशियल है, आपने देखा होगा कि जब भी बिजली गिरती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो बिजली गिरती है, तो वो बिजली बादलों से अर्थ की तरफ आती है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या है? हाई पोटेंशियल है, और अर्थ क्या है? लो पोटेंशियल है। तो अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम मान के चलते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है दैट इज ए 0 है। अर्थ हैज ए 0 पोटेंशियल, सपोज्ड है। ओके, सपोज द अर्थ हैज ए 0 पोटेंशियल। अगर 0 पोटेंशियल है अर्थ का, तो क्या होगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ओके, तो उसको हम अगर अर्थ कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ चला जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है
दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। जो अर्थ है दैट इज एट ए जीरो पोटेंशियल, बट इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो चार्ज किस डायरेक्शन को फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे खत्म हो जाएगा। अगर इस पे इस कंडक्टर पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा लो पोटेंशियल का। तो नेगेटिव तो वैसे जीरो से कम है, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे, ये जो मैं कंडक्टर बना रहा हूं, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होता तो सारे का सारा पॉजिटिव ग्राउंड हो जाना था, ग्राउंड हो जाएगा, तो इसका जो नेट चार्ज है इस कंडक्टर पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट अगर नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट। पहला फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इंडक्शन होगी, चार्ज इंड्यूस होगा एक प्लेट के दूसरे प्लेट के पास आने से। थर्ड पॉइंट जो है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज को जब हम पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिवली प्लेट है, अगर हम इसके पास कोई नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, जो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो इट मीन उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास कोई नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिड्यूस होगा, उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर पॉइंट। ये चार पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं, फिर ही आप ये प्रिंसिपल ऑफ जो कैपेसिटर है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हमने जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करना है उसका हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है। हाई पोटेंशियल के लिए कौन सा चार्ज चाहिए, उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसमें इंडक्शन होगी, दूसरी प्लेट साथ में लेके जाएंगे तो उस अनचार्ज प्लेट साथ में लेके जाएंगे तो उस पर चार्ज डेवलप होगा ऑपोजिट प्लेट का। और अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो मानते हैं, और जब भी हम किसी पॉजिटिव कंडक्टर को किसी अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, जब भी पॉजिटिव पोटेंशियल के पास हम कोई नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, नेगेटिव कंडक्टर लेके आएंगे, तो क्या होगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा और पोटेंशियल उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी प्रिंसिपल ऑफ दी कैपेसिटर। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं और आपको आई थिंक इसका जो प्रिंसिपल है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर को हमने पूरा फिल कर दिया है। मान लो कि इसमें वाटर था और जितना इसमें इसकी कैपेसिटी थी उतना हमने इसमें पानी डाल दिया है। हम चाहते हैं कि इसमें और पानी डालें, दैट इज द कैपेसिटेंस। कि कोई कंडक्टर है वो पहले से फुली चार्ज है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और चार्ज अपने ऊपर ले, वो और चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है वो गेन करे और हाई पोटेंशियल पे जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इसमें और डाले जाते हैं। आप सोच के बताओ कि कैसे होगा। हो सकता है इस पहले से भरा हुआ है और इसमें पानी डालना चाहते हैं, तो कैसे डालोगे आप, कैसे डालेंगे मैं बताता हूं। यहां पे हम एक शेक कर देंगे, ओके।
शेक करने से क्या होगा कि ये वाला सारा पानी जो है बाहर चला जाएगा, और ऊपर से जब तक ये शेक है, ये होल हमने किया है, तब तक जितना मर्जी पानी इसमें डाल लो। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, हमने एक कंडक्टर में से पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते जाना है और उसकी जगह नया पॉजिटिव चार्ज देते जाना है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। देखो लेट अस सपोज, लिखना क्या है इसके बारे में, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वो ही कुछ आपने लिखना है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कंसीडर एक कंडक्टर, वो आपने लिख लेना है कि कंसीडर ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ओके, और ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिव चार्ज है। कंसीडर ए कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड चार्ज कौन सा है इस पे, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और इसकी कुछ थिकनेस मान लेते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। ठीक है, एक रॉड की मैं समझाता हूं, मान लो कि इसका फ्रंट साइज मैं समझा रहा हूं, ठीक है, पीछे इसके रॉड है। ये एक कंडक्टर है और पॉजिटिव चार्ज है, इस एंड पे भी चार्ज है इसके पॉजिटिव, और इस तरफ भी इसके चार्ज है पॉजिटिव। जैसे कि ये शीट है, इस सरफेस पे भी चार्ज है और इस सरफेस पे भी चार्ज है इसके। ठीक है, तो अब ये फुली चार्ज है और ये एक स्टैंड पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, अर्थ पे कंडक्टर नहीं है ये। अगर ये कंडक्ट करता तो ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाता। ठीक है, ये इंसुलेटर है और ये फिक्स है, इंसुलेटर में से चार्ज फ्लो नहीं करता। ये एक कंडक्टर है जिसपे कुछ चार्ज है और ये फुली चार्ज है। अब ये ज्यादा चार्ज जो है इसमें ज्यादा, इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। जैसे बकेट ली थी हमने, उसमें पानी डालता, इससे ज्यादा पानी उसमें नहीं भर सकते। ठीक है, अब क्या करना हमने कि इसके पास एक न्यूट्रल अनचार्ज कंडक्टर लेके आना है। ओके, तो ये हाई पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, अब इसको और चार्ज नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम इसके पास ये वाली प्लेट, एक न्यूट्रल प्लेट लेके आए हैं, तो क्या होगा, जो सेकंड स्टेप हमने किया था, इंडक्शन होगी। ठीक है, इस पे एक चार्ज इंड्यूस होगा, जो इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके, नेगेटिव, और इस एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, दैट इज वेरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो लास्ट स्टेप मैंने फोर्थ स्टेप बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये प्लेट ए मान लेते हैं और ये प्लेट बी मान लेते हैं, तो जो बी प्लेट का लेफ्ट हैंड साइड का फेस आ रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ए प्लेट का जो राइट हैंड साइड फेस आ रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा। ओके, जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो इस कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होगा। जब पोटेंशियल इसका ये चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें कमी आ गई पॉजिटिव चार्ज की। तो इसे हम कोई बाहर से बैटरी लगा के इसको फिर हम और चार्ज देंगे। ठीक है, जब हम और चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पे और चार्ज आएगा। ठीक है, अब जब इस पे और चार्ज आ रहा है तो क्या करना है कि इस साइड पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से क्या होगा कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा ग्राउंड हो जाएगा।
ओके, तो ये सारी प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, जब ये न्यूट्रलाइज करेगा इसको हम और पोटेंशियल देंगे, इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इसके और जो अंदर एटम्स हैं वो ब्रेकअप होंगे और इस चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। ओके, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इस तरफ नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा। वो नेगेटिव चार्ज इधर वाले चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। इसका पोटेंशियल फिर रिड्यूस होगा और ये नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या चला जाएगा? ग्राउंड चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर इसे हम ग्राउंड नहीं करते हैं, इसे हम ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसकी जो इसका जो पोटेंशियल है वो एक लेवल पे जाके फिर रुक जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इसको क्या किया? इसको ग्राउंड किया। ग्राउंड करने से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम चार्ज देंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा? ग्राउंड चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस से कंटिन्यू होगा और जितना मर्जी चार्जेस को दे जाओ ये फुली चार्ज नहीं होगा और इतना मर्जी चार्जेस में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। अब लिखना क्या है इसके बारे में? यही पूछते हैं कि लिखना क्या है। तो पहले स्टेप में आपने लिखना है कि कंसिडर कि स्टेप बना के लिख लो इसका। स्टेप फर्स्ट में क्या है? स्टेप फर्स्ट में आपने लिखना है कि कंसिडर वी हैव ए कंडक्टर ए दैट इज फिक्स्ड विद द इंसुलेटिंग स्ट्रैंड एंड दैट कंडक्टर इज ए फुली चार्ज्ड विद ए पॉजिटिव चार्ज। ये पहला स्टेप लिख दिया आपने। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप लिखना है कि नाउ ब्रिंग ए अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर द ए कंडक्टर। Okay, then in a B conductor there is a induction. Okay, और induction में क्या होगा कि inner side of the B conductor acquire the negatively charge and outer surface of the B conductor acquire the positively charge. Okay, the inner surface of the third step में आ जाएगा inner surface या inner negative charge of the B conductor reduce the potential of the A conductor. Okay, next step में क्या जाएगा? Then if the potential of the A conductor is reduced then we give the more charge to increase its potential. Okay, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा कि बी प्लेट को टू बी ग्राउंडेड, द कंडक्टर बी टू बी ग्राउंडेड, देन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बी कंडक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, देन नेगेटिव चार्ज अगेन reduce the potential of the A conductor, then again आउटर सोर्स जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इसके पोटेंशियल इसको चार्ज देगा और उसका पोटेंशियल फिर राइज कर जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज उसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा और ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे जो है कैपेसिटर वर्क करता है। तो कैपेसिटर का जो सिंबल हम यूज करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो कि दो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों कंडक्टर क्या होते हैं? पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कंडक्टर्स में अब एक बात और देखने वाली है इसमें कि देख रहे हो कि आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में जितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इस साइड पे डेवलप होगा। ठीक है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ओके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो आ रहा है
वो जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो ये आउटर सरफेस है इसके, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है और बीच में क्या है, यूनिफॉर्म है। सिमिलरली इस सरफेस पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके। और ये जो मैं बता रहा था कि दो कंडक्टर है हमारे पास, ये दोनों पैरेलल है, तो ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं पैरेलल, ऐसे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके। और इसका सिंबल हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे वायर के साथ कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर का सिंबल है। ओके। और ये जो सिंबल है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट कैपेसिटेंस। ओके। और अगर इसके बीच में एरो आता है तो इसका मतलब है दैट इज ए वेरिएबल कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, स्टेबल होगी, और इस कैपेसिटर की जो ये सिंबल है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करेगी। ओके। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके बाद सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर जो कंडक्टर है, हम अगर स्फेरिकल यूज करते हैं, ये एक कंडक्टर है और उसके बाहर एक और कंडक्टर है, सो दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और थर्ड है सिलेंड्रिकल। अगर सिलेंडर के बीच में हमने सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में अगर तो फ्री स्पेस है, एयर है, ठीक है, तब कैपेसिटेंस कुछ और होगी। जहां ये जो गैप आ रहा है बीच में, इसके बीच में अगर फ्री स्पेस है, ये इसमें भी कुछ स्पेस आ रही है, ठीक है, जहां इसमें कुछ ना कुछ हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं, कुछ कंडक्टर यूज कर सकते हैं। अगर एयर है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगी, अगर इसके बीच में पानी आ जाएगा तो कैपेसिटेंस कुछ और होगी। जैसे हमने फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में स्टडी किया था, रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट आएगा इसमें, ठीक है। सो जो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है कि इस कैपेसिटर के बीच में मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो वो जो मीडियम है वो इसकी कैपेसिटेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो 3 types of capacitors are there: parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. और कैपेसिटर जो है वो कांस्टेंट कैपेसिटेंस के हो सकता है और वेरिएबल कैपेसिटेंस का हो सकता है। तो ये था बेटे प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। तो इसके प्रिंसिपल को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हम जो है इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि तो कैपेसिटर तो यूज कर रहे हैं हम, कि अगर हम कैपेसिटेंस को कैसे रीअरेंज करें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि उसके साथ उसकी कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो जाए, जहां उसकी कैपेसिटेंस को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, हमारे पास दो से ज्यादा कैपेसिटर हैं, उसको अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहें, उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए कि जहां पैरेलल होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए उसका अरेंजमेंट कि उसकी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाए, जहां उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए, तो वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। सो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस जो है बेटे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे देख लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।